यूपी विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन था। विधानसभा में आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख विषय औद्योगिक विकास का था। विधान परिषद में भी जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष ने हंगामा काटा। वहीं एनविनोज ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से खास बातचीत की। विधानसभा व विधान परिषद का मानसून सत्र इस वक्त चल रहा है। इस समय आज विधान परिषद में जाति जनगणना का मामला समाजवादी पार्टी ने प्रमुखता से उठाया। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी मौजूद हैं। सर, जाति जनगणना की आवाज एक बार फिर से उठी है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी तो प्रारंभ से जातिवाद जनगणना की मांग करती रही है। हमारी पार्टी का गठन का आधार ही जातिवाद जनगणना है, तो हमारी पार्टी तो हमेशा से इसका सम्मान करती है। लेकिन हमारी पार्टी के लिए इमोशनल इशू है और बाकी जो लोग, हमारी आपत्ति इस बात पर है कि इसको सिर्फ चुनावी फार्मूला न बनाए, इसकी गंभीरता को खत्म न करें। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब इसके पिछले बार जब बजट सत्र था तो अखिलेश यादव ने कहा था कि आप जिस दल में हैं उस दल से मांग करिए कि जाति की जनगणना हो। बिहार में शुरू हो चुकी है, हाईकोर्ट की भी टिप्पणी आई। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद फिर से एक बार विधानसभा में जाति जनगणना शुरू हो गई है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष से मेरी निश्चित तौर पर उस समय बात हुई थी और मैं तो उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आज वो विपक्ष में हैं, जब वो सत्ता पक्ष में थे तो उन्होंने जातिवार जनगणना के संबंध में 4 बार उनकी पार्टी सत्ता में रही है। और इसके अलावा आज वो जिस यूपीए गठबंधन का, जिसको वो इंडिया नाम दे रहे हैं, उसके सदस्य हैं। वो 1931 से लेकर के 2014 तक सरकार में रही हैं। उस समय उनको याद क्यों नहीं आया? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, हम तो इस मांग का प्रारंभ से समर्थन करते रहे हैं और हमारी पार्टी का आधार ही यही है, लेकिन हम सिर्फ इंटेंशन पर सवाल उठा रहे हैं। आपके लिए चुनावी फार्मूला है, हमारे लिए इमोशनल इशू है। मायावती ने भी ये कहा है कि केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जाति जनगणना की आज आवश्यकता बन गई है, क्योंकि ओबीसी और पिछड़ों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मैं फिर आपसे कहूँगा कि हमारी नेता ने सामाजिक न्याय का कोई भी विषय जब भी संसद के सामने या माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उठाए, वो हल हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण का विषय हो, नवोदय विद्यालय में आरक्षण का विषय हो, सैनिक स्कूल में आरक्षण का विषय हो, नीट में आरक्षण का विषय हो, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विषय हो, ये सारा काम करने का काम किसने किया? हमारी नेता की मांग पर एनडीए की सरकार ने। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं हो। जब आप सरकार में रहते हैं तो आपको याद नहीं आती है, जैसे ही सरकार से आप विपक्ष में जाते हैं आपको तुरंत ये चुनावी फार्मूले के रूप में ये सब याद आती है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, आप अपनी नीयत ठीक करिए और फिर आप ये मांग को उठाइए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। क्या आपका कहना यह है कि सपा और बसपा चुनावी स्टंट के रूप में जाति जनगणना का मामला उठा रहे हैं? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, 4 बार सपा सरकार में रही है उत्तर प्रदेश में और उनके समर्थन से यूपीए की सरकार 2 बार चली है। आपको भी पता था यूपीए की सरकार लंगड़ी है और समाजवादी पार्टी के सांसद जिस दिन अपना समर्थन खींच लेते उस दिन सरकार गिर जाती। इसी प्रकार बसपा कितनी बार रही है उत्तर प्रदेश में, आपको भी पता है। उस समय क्यों नहीं किया? अगर चुनावी स्टंट, देखिए, इस समय मांग करना मुझे नीयत में खोट नजर आ रही है। बाकी तो ये विषय, ऐसा विषय हमारी पार्टी प्रारंभ से इसके साथ है और हमेशा रहेगी इसके साथ। और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही जातिगत जनगणना पिछड़ों के अन्य इशू की तरह कराएगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, जिनका साफ तौर से कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही पूरे देश में जाति जनगणना हो पाएगी और जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो मामले को उठा रही है वो चुनावी स्टंट है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एनबी न्यूज, लखनऊ।